ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, कल 11 जुलाई को बॉलीवुड की मालिक के साथ में एक और हिंदी फिल्म आंखों की गुस्ताखियां थिएटर में रिलीज हुई है। फिल्म में विक्रांत मसीह और शनाया कपूर, जो अनिल कपूर के भाई संजय कपूर की बेटी है, ये दोनों फिल्म में मुख्य भूमिका में है। शनाया कपूर की ये पहली फिल्म है। मालिक का रिव्यू मैंने थोड़ी देर पहले ही अपलोड किया है, वो आपने अगर नहीं देखा तो उसे अवश्य अवश्य देखना। आंखों की गुस्ताखिया को बिल्कुल ही जीरो प्रमोशन के साथ में थिएटर में रिलीज किया गया है। मतलब बाकी सब तो छोड़ दीजिए, जो फिल्मों को फॉलो करते हैं ना, उनमें से भी अधिकतर लोगों को पता नहीं होगा कि भाई ऐसे भी कोई फिल्म थिएटर में लगी है। मतलब शुक्रवार से पहले तक, अभी तक तो लगभग सबको पता चली गया होगा, क्योंकि टिकट बुकिंग ऐप पर हम जाते हैं, वहाँ पर दिखती है सामने कौन सी फिल्में लगी है, तो उसके माध्यम से अधिकतर लोगों को पता चला होगा कि भाई ऐसी भी फिल्म थिएटर में लगी है। तो मैं भी ऐसे ही जस्ट अभी फिल्म लगी है तो देखने के लिए चला गया था। संक्षेप में अगर फिल्म का मैं रिव्यू करूं तो विजुअली दिखने में फिल्म ठीक ठाक लगती है। अच्छे खासे प्रोडक्शन वैल्यू के साथ में बनी हुई फिल्म है। डायरेक्शन भी ठीक ठाक ही था। ऐसा नहीं कि जस्ट कुछ बनाना है इसलिए कुछ बी ग्रेड टाइप बना करके रख दिया, ऐसा फिल्म का डायरेक्शन नहीं है। एक अच्छा डायरेक्टर ने अपनी तरीके से, जो भी कहानी थी, कहानी अच्छी है नहीं है वो हम आगे बात करेंगे, परंतु ओवरऑल एक ठीक ठाक हमें फिल्म का डायरेक्शन भी लगता है। विजुअली फिल्म दिखने में अच्छी है। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो अच्छे ही थे परफॉर्मेंसेस। पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि भाई शनाया कपूर संजय कपूर की बेटी है, तो मैं जस्ट ऐसे ही देख रहा था। फर्स्ट हाफ तक तो मुझे पता भी नहीं था। तो परफॉर्मेंसेस भी अच्छे ही थे। कुछ बहुत आपको याद रह जाएंगे यार, कुछ बहुत आपको अलग से कुछ आपको मूव करेगा किसी का परफॉर्मेंस, ऐसा भी कुछ फिल्म में नहीं था। इसकी जगह पर कोई और भी एक्टर एक्ट्रेस होती तो भी कुछ ऐसा फ़र्क पड़ता, ऐसा मुझे कम से कम नहीं लगता। तो ठीक ठाक ही थे परफॉर्मेंसेस वगैरह भी, जैसे कि बाकी सब बातें हैं, डायरेक्शन हो, म्यूज़िक भी। जस्ट हम जब थिएटर में होते हैं तो सुनने में ठीक ठाक ही लगता है, अच्छा लगता है म्यूज़िक, पर ऐसा नहीं कि कोई धुन आपको याद रह जाएगी। थिएटर से बाहर आने के बाद में आप उसको गुनगुनाएंगे, ऐसी कोई भी धुन मुझे कम से कम फिल्म में नहीं लगी। बाकी सुनने में थिएटर में जब चल रही थी सब बातें तो ठीक ठाक लगता है फिल्म का म्यूज़िक भी। परंतु जब बात आती है स्टोरी की, कहानी की, कैरेक्टर्स की, तो वहाँ पर कैरेक्टर्स में ना कोई ऐसी इमोशनल डेप्थ थी, ना कुछ बहुत ऐसे लाइकेबल कैरेक्टर्स थे कि हम उनके बारे में केयर करें या बिल्कुल हम उनके साथ में जुड़ पाए। डायरेक्टर उस प्रकार से दर्शकों को इन पात्रों के साथ में नहीं जोड़ पाए हैं, या स्क्रीन प्ले कह लीजिए उतना एंगेजिंग नहीं था। फर्स्ट हाफ में ट्रेन में ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से मिलते हैं और उस समय तक दोनों ही देख नहीं पा रहे होते। विक्रांत मसीह का जो पात्र है वो तो बचपन से ही देख नहीं पा रहा होता, और शनाया कपूर, उस पात्र के साथ में क्या हुआ है ये तो पूरी फिल्म देखने के बाद भी मुझे भी समझ में नहीं आया। मतलब जब शुरुआत में ये दोनों मिलते हैं तब शनाया कपूर देख नहीं पा रही होती, और बाद में कुछ वर्षों के बाद में फिर वो देखने लग जाती है। हो सकता है कि कुछ डायलॉग वगैरह मुझसे मिस हो गया हो। किसी को अगर ये बात पता चली हो तो प्लीज़ मुझे भी आप नीचे कमेंट में बताना। पता नहीं, मेरा ध्यान नहीं गया उस बात की तरफ। तो शुरुआत में दोनों ही देख नहीं पा रहे होते, एक दूसरे से मिलते हैं ट्रेन में। शनाया कपूर का जो कैरेक्टर है, सबा उसका नाम है, और विक्रांत मसीह के पात्र का नाम जहान और सबा। सबा एक थिएटर आर्टिस्ट है और अभी बॉलीवुड में काम मिले इसके लिए वो अपना प्रयास कर रही है, तो कुछ स्क्रीन टेस्ट वगैरह देने के लिए वो जा रही है। विक्रांत मसीह जब उसे रास्ते में ट्रेन में मिलता है तो फिर उसके वो पीछे ही पड़ जाती है। दोनों की दोस्ती होती है, एक ही होटल के रूम में वो रहने लगते हैं, और इसके बाद में कैसे वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, इसी में लगभग पूरा का पूरा फर्स्ट हाफ उन्होंने ले लिया है। और सेकंड हाफ में जाने के बाद में फिर वो अलग हो गए थे, और सेकंड हाफ में जाने के बाद में कैसे कुछ वर्षों के बाद में फिर से वो एक दूसरे से मिलते हैं। अब वो कैसे अलग हुए थे, फिर से कैसे वो एक दूसरे से मिलते हैं, मिलने के बाद में क्या होता है, तब तक शनाया के साथ में क्या हुआ था, आगे जाकर के एंडिंग में क्या होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। हालांकि सेकंड हाफ में जाने के बाद में फिल्म काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो जाती है। फर्स्ट हाफ में तो फिर भी सब कुछ थोड़ा बहुत ठीक ठाक हमें लगता है। सेकंड हाफ में जाने के बाद हालांकि एक तो कहानी बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाती है, पता ही होता है कि भाई एंडिंग में किस कंक्लूजन पर वो पहुंचने वाले हैं। तो सेकंड हाफ की वो जर्नी बिल्कुल भी एंगेजिंग नहीं थी, वहाँ पर हमारा कोई भी इंटरेस्ट फिल्म में नहीं बनता है। और ओवरऑल जो सिचुएशंस उन्होंने क्रिएट की है जिस प्रकार की, वो भी कुछ उतनी कन्विंसिंग नहीं लगती है। वैसे कन्विंसिंग तो फर्स्ट हाफ में भी जो घटनाएं हो रही है वो भी नहीं लगती, परंतु फिर भी ठीक है, वो कुछ बातें चल रही है, दोनों एक दूसरे के साथ में चर्चा कर रहे हैं, अपने अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, और ठीक है, वो फर्स्ट हाफ में वो बातें हम देख पाते हैं। सेकंड हाफ में हालांकि कहानी में हमारा वो इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं बन पाता। ओवरऑल
मैं तो किसी को फिल्म सजेस्ट नहीं कर पाऊँगा, मतलब थिएटर में भी नहीं और बाद में भी। थिएटर में तो वैसे भी ना के बराबर शोज़ मिले हुए हैं, और बाद में OTT पर भी मुझे कम से कम समय देने जैसी ये फिल्म नहीं लगी। कैरेक्टर्स को उतना बढ़िया तरीके से नहीं लिखा गया, और ऐसा नहीं कि कहानी और बेटर वे में प्रेजेंट नहीं की जा सकती थी, और इमोशनल इन कैरेक्टर्स को बनाया जा सकता था, उनके साथ में हम इमोशनली अटैच हो सकते थे, जुड़ सकते थे, परंतु पता नहीं दर्शक के रूप में नहीं जुड़ पाते हम कैरेक्टर्स के साथ में। तो मैं आंखों की गुस्ताखिया को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो US 16+ की रेटिंग के साथ में इसे थिएटर में रिलीज किया गया है। डायरेक्ट ऐसी कोई न्यूडिटी नहीं है, परंतु एक रोमांटिक सीन है जिसमें मतलब शारीरिक संबंध बनाने का ही सीन है, परंतु उसमें कोई ऐसी डायरेक्ट स्किन शो वगैरह नहीं है, पर हाँ एक इंटीमेट सीन फिल्म में उन्होंने दिखाया है। तो बच्चों के साथ वगैरह तो मैं कम से कम फिल्म को सजेस्ट नहीं करूंगा। बाकी जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।